राधे सभी कृष्ण रस को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अविश्वास में। तो हमारे कानूनन आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह यानी देवउठनी एकादशी के बारे में कि तुलसी विवाह कैसे मनाया जाता है और देवउठनी एकादशी कैसे और कब मनाई जाती है। तो इस साल 2020 में 25 नवंबर की यानी कि कल की पड़ रही है हमारी देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह। तो मैं दोनों की विधि आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को ना लंबा ले जाते हुए मैं डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि जो तुलसी विवाह है वो शालिग्राम जी से ही करवाया जाता है। शालिग्राम जी ही जरूरी है। अगर आपके घर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग मंदिरों से मांग करके शालिग्राम जी शादी करवाते हैं यानी तुलसी विवाह करवाते हैं। कई लोगों के घर में रहता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप कहीं से मांगने ना जाइए, आप घर में ही इसका विधि सरल तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप कुछ दिन पहले एक नई तुलसी लगवाएंगे अपने घर में। जो तुलसी है वो वाली नहीं, आपको एक नई तुलसी लगवानी है। अगर और दिन नहीं, जैसे कि अभी वीडियो लेट जा रहा है, तो आप मॉर्निंग में तुलसी लगवा लेंगे और संध्या काल में ये विवाह का प्रोसेस करवाया जाता है गोधूली बेला में। और शाम को ही देवउठनी ग्यास की पूजा होती है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप जब तुलसी लेकर के आएंगे आपको उसको सजाना है। कई लोग गहनों वगैरह से बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, गहने पहनाते हैं, साड़ी पहनाते हैं, कन्यादान करते हैं। पूरा तरीके से प्रोसेस होता है। कोई लोग पंडित बुला करके शादी करवाते हैं, कई लोग खुद भी कर लेते हैं। तो पंडित जी की तरह विधि बता देंगे, लेकिन अगर आप पंडित जी नहीं है तो आप कैसे करेंगे तुलसी विवाह। तो उसकी विधि मैं आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। आपने क्या करना है कि अगर आपके ठाकुर जी बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें वहां पर बिठाएंगे। आपको नए वस्त्र उनको पहनाने हैं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है दूल्हे रूप में। अगर नहीं है तो युगल सरकार में जो खड़े स्वरूप में ठाकुर जी होते हैं वो लेके आ सकते हैं, या तो ठाकुर जी की कोई मिट्टी की प्रतिमा भी लेकर के आ सकते हैं, जिससे आपको तुलसी जी का विवाह करवाना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक थाली में रोली मोली अक्षत, अक्षत यानी साबुत चावल, साबुत रहने चाहिए, टुकड़ी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अक्षत कहा जाता है। रोली मोली हल्दी अक्षत, और आप गंगा जल लेंगे, धूप दीप नैवेद्य फल फूल आपको सब लेना है। तो उसके बाद आपको पंचामृत बनाना है। भोग में आप चाहें तो मिठाइयाँ ले सकते हैं, अलग अलग आपकी मर्जी है, जौन सी मर्जी आप मिठाइयाँ ले सकते हैं। आपको पूजा में सिंगाड़े और आंवला जरूर शामिल करना है। तो सिंगाड़े और आंवला भी आप उस थाली में जरूर लगाएंगे फलों के साथ। इसी में आपको पहला प्रोसेस जो करना है मैं बता देती हूँ। आपने तुलसी माता को तैयार करना है और आप ठाकुर जी को तुलसी माता के, जैसे कि आप अगर सामने से देखते हैं तो तुलसी माता ठाकुर जी के इस तरफ होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड पे। जैसे कि शादी से पहले दुल्हन को लेफ्ट साइड पे बिठाया जाता है। जैसे अगर हम सामने देख रहे हैं, हम सामने से देख रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड में दिखनी चाहिए, और शादी होने के बाद आप तुलसी माता को राइट साइड पे बिठा देंगे, जो हमारी राइट साइड है उस तरफ। अगर आप शालिग्राम जी की बात करें तो आप उनके हिसाब से देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको उस तरफ, जैसे कि अभी आप लेफ्ट साइड बिठाएंगे तुलसी जी को और राइट साइड आप ठाकुर जी को या शालिग्राम जी को या आप लड्डू गोपाल जी को। तो आपको दोनों को गंगा जल के छींटे लगाने हैं, एक तरीके से जैसे स्नान कराना है। दूध में थोड़ा सा आपको हल्दी मिलाना है। आपको चाहे उसमें उपटन मिला सकते हैं। आपको हल्दी की रस्म पूरी करनी है। कई लोग तेल ताई भी करते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, हल्दी की रस्म करनी है, थोड़ी सी मेहंदी ठाकुर जी को लगानी है, थोड़ी सी मेहंदी तुलसी जी को लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेहंदी लगाने के बाद में उनका श्रृंगार आप अगर पहले कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को श्रृंगार नहीं करना आता तो आप उन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे। आपको वहां गणपति जी को जरूर विराजमान करना है, मैं बार बार कहूंगी, और कलश स्थापना जरूर करनी है। कलश स्थापना मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आपने चावलों से अष्टदल कंवल बनाना है। अष्टदल कंवल का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी, किस तरीके से आप इजीली अष्टदल कंवल बना सकते हैं। आप चाहें तो चावल रंग कर भी अष्टदल कंवल बना सकते हैं। और आप सभी ने देखा होगा पिक्चर्स में कि एक जो लोटा रखा होता है, आप वो मिट्टी का ले सकते हैं, आप वो तांबे का ले सकते हैं, पीतल का, स्टील का, चांदी का, आप पे जैसा बजट है, जो है आपके घर में अवेलेबल वही। ऐसा नहीं मैं बताऊंगी कि आप ये कीजिए वो कीजिए। बहुत ज्यादा तामझाम के साथ कभी भी कुछ चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें कष्टदायी होती है जो हम मन से नहीं कर पाते हैं। बस हम फॉर्मेलिटीज कर रहे होते हैं। जो आप मन से कर रहे हैं वही आप पूरा कीजिए।
तो आपको कलश में जल भरकर उसमें एक छोटी सी हल्दी की गांठ, एक कौड़ी, एक सिक्का, सुपारी, इलायची, आपने उसमें 5 चीजें इस तरीके से करके डालनी है और अशोक या आम के पत्ते लगा करके, आपको सभी को पता है नारियल को कैसे सेट किया जाता है, उस पे आड़ा सेट कर सकते हो या आप इस तरीके से स्थिर सेट कर सकते हो। उस पे आप कलावा या चुनर वस्त्र रूपी उड़ाएंगे या कलावा बांध देंगे। तो आपको कलश स्थापना करनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गणपति जी का आवाहन करना है, गणपति जी को बुलाना है। आपने कलश स्थापना कर दी है, आपने हल्दी लगा दी है, मेहंदी लगा दी है, उसके बाद आपने उनका श्रृंगार करना है। फिर आपको क्या करना है, ठाकुर जी को अपने हाथ में लेकर के 7 फेरे लगवाने हैं तुलसी जी के। कई लोग अग्नि के फेरे लगवाते हैं, आप चाहें तो खाली तुलसी जी की परिक्रमा करवा सकते हैं, तो इस तरीके से भी फेरे लग जाते हैं। तो 7 फेरे होने के बाद आप तुलसी जी को इस तरफ और ठाकुर जी को इस तरफ विराजित कर देंगे। उसके बाद आप सिंदूर अर्पण करेंगे तुलसी माता को। आप हल्दी और चंदन से तिलक भी कर सकते हैं, पर आपको सिंदूर अर्पण करना है क्योंकि जो तुलसी माता है वो विवाहित हो चुकी हैं। मंगलसूत्र अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद उनका कन्यादान कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी भोग आपने बनाया है, खीर भी आप हो सके तो ज़रूर बनाइए, मखाने उसमें ज़रूर डालिए। तो आपको खीर ज़रूर वहाँ पर अर्पण करनी है। तो आप इस तरीके से भोग लगा करके फिर जो भी खान-पान का सामान है या भी जो भी कन्यादान में था, वो सुबह-सुबह तारों की छाँव में आप तुलसी माता की जब विदाई करेंगे तो आपको सब कुछ तुलसी माता सहित मंदिर में दे कर के आना है। ठाकुर जी नहीं दे कर के आने हैं आपने, तुलसी माता को और जो सामान होगा साज-सज्जा का, जो आपने श्रृंगार चढ़ाया होगा तुलसी माता को और जो भोग है, आप कुछ प्रसाद रूपी अपने घर में खा लेंगे, बाकी आप पहले से साफ उठा कर के रख दीजिए जो कि मंदिर में जाना था। तो आप सुबह तारों की छाँव में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माता की विदाई कर दीजिए और कन्यादान में जो भी आपने चढ़ाया है कपड़े, बर्तन और भी जो आप देना चाहते हैं वो, और ठाकुर जी के लिए आप जो कपड़े रखना चाहते हैं वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। कई लोग ठाकुर जी को कुर्ता पजामा, धोती इस तरीके से कपड़े अर्पित करते हैं। कई लोग खाली ऐसे पहना के रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप अलग से अर्पण कर रहे हैं जैसे कि तुलसी माता के नाम की साड़ी और ठाकुर जी के नाम के धोती कुर्ता, ये जो भी आप कपड़ा कुर्ता पजामा जैसा भी आप वहाँ पर उनको अर्पण कर रहे हैं वो सारा ही आपने मंदिर में दे देना। अब बात कर लेते हैं देव उठनी ग्यास की पूजा की। तो आपने देव कैसे उठाने हैं? आपने देव गेरू और खड़िया से बनाने हैं। गेरू यानी कि रेड कलर का एक चूना जैसा होता है, वो आपको इज़िली किराने की दुकान पर मिल जाता है। इसी के साथ आपने लेना है खड़िया। खड़िया होता है व्हाइट कलर का, वो भी किराने की शॉप पर मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप चॉक जो होती है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसको भिगा सकते हैं, उससे देवउत्थान बना सकते हैं। यानी कि देव बना सकते हैं। मैं उसका पिक्चर आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, आपको दिख जाएगा कि देव कैसे बनाते हैं। तो आप पिक्चर देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि देव कैसे मनाए जाते हैं। देवशयनी एकादशी से जो देव सोए होते हैं वो देव उठनी एकादशी पर जगाए जाते हैं। जो ये बीच के 4 महीने इनमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देव उठनी एकादशी से सारे शुभ कार्य, विवाह आदि संपन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप देव बना लेंगे वॉल पर, वॉल को अच्छे से तरीके से धो करके आपको देव बनाने हैं। अगर वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको खड़िया नहीं मिल रहा है, चॉक नहीं मिला, वैसे चॉक इज़िली स्टेशनरी शॉप पर मिल जाता है, तो आप चावल, कई लोगों में चावल भिगा करके चावल पीस के उससे भी देव बनाए जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, गन्ना, आपको मैं काउंट करके बता देती हूँ, 5 चीज़ें होती हैं, गन्ना, शकरकंदी, सिंगाड़े, गाजर और मूली। 5 चीज़ें होनी चाहिए। और आपने क्या करना है, जो ऐसे टोकरी सी बनाएँगे आप, वहाँ पर बाजरा या गेहूँ आपने रख देना है, उस पर आपने दीवा लगा देना है देसी घी का। एक छलनी ले लेनी है या छलना आप कह सकते हैं बड़ा, थोड़ा-सा इतना बड़ा जैसा हो छलना। तो आपने क्या करना है, पूरियाँ बना लेनी है आपने, मिठाई रख लेनी है। अगर आप भोग में आप मिठाई भोग लगाना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे पूरियाँ लगाई जाती हैं, जैसे 8 पूरियों पे चीनी रख के इस तरीके से हमारे यहाँ पे भोग लगाया जाता है। सबके यहाँ अलग-अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग-अलग रिवाज हैं, तो आप उस हिसाब से करिए। अगर आप मेरी कहीं माने तो ईज़िली जो होता है वो आप करिए जो आपको ईज़ी पड़े। तो आपने ऐसा करना है, ये सब कुछ लेकर के, अगर ठाकुर जी आपके घर में हैं बाल रूप में तो आप वहाँ उनको भी विराजित कीजिए। युगल सरकार है तो वहाँ ठाकुर जी आप विराजित कर लेंगे।
एक चौकी पर आप गंगा जल छीट करके ही हर चीज़ करेंगे, क्योंकि गंगा जल से हर जगह की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद आपने इसमें कोई कलश स्थापना वगैरह नहीं करनी होती। ज़्यादा आडंबर ना बताते हुए मैं आपको बताती हूँ, जब आप देव को मनाएँगे तो आप इस तरीके से दिया लगा देंगे और उसके जो आपने गेहूँ पर दीवा लगाया है, उसी के आस-पास आप सारा जो सब्जियाँ हैं, जो मैंने बताई हैं, गन्ना वगैरह वो रख देंगे और उस ऊपर से छलना ढक देंगे। घर की कोई लड़की हो, तो वो इस तरीके से ऐसे भजन गा सकती है। देबा उठे कार्तिक मास, कार्तिक मास, ओरे धोरे धरे मंजीरा, ओरे धोरे धरे मंजीरा, ले भई शुन्नू तेरे वीरा। जैसे घर की बेटी है, तो उसके लिए बोलेंगे, घर की बेटियों का नाम लेते हुए, ले भई शुन्नू तेरे वीरा। मेरी बेटी का नाम शुन्नू है, आपकी जो भी बेटी है उसका आप नाम लीजिए। फिर ऐसे करेंगे, उठे देवा कार्तिक मास, कार्तिक मास, ओरे धोरे धरे अनार। फिर जो घर की बहू होगी उसका नाम लेते हुए, जैसे मेरा शिवानी नाम है, तो हम लेंगे, ले शिवानी तेरे यार, तेरे यार, तेरे यार। इस तरीके से घर के हर सदस्य का नाम ले जाते हुए आप वो पूरी कर देंगे पूजा। छलने को आपको बजाते रहना है। घर की लड़कियाँ ये पूजा करती हैं, अगर लड़कियाँ नहीं हैं तो आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको घर में जितने सदस्य हैं उतने पैर वहाँ पर बनाने हैं, उन्हीं के इस हिसाब से। जैसे 2 सदस्य हैं तो 2, 8 है तो 8, 4 है तो 4, उस हिसाब से पैर भी बनाएँगे। आपको मैंने पिक्चर दिखाई होगी, आप उसमें देखना कि पैर भी बनाए हुए हैं, तो आप इस तरीके से पैर बनाएँगे। और पूजा का ये जो गान है देव उठान का, ये गाने के बाद आप भोग लगाएँगे, जल अर्पण करेंगे उनको, जल के छींटे इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद में आप सभी लोग वो प्रसाद बाँट कर के खा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी कम शब्दों में और बहुत ईज़िली आपको पूजा का प्रोसेस बताया है, ज़्यादा तामझाम ना करते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं बताऊँ वो इतना ईज़ी बताऊँ कि आप सभी ईज़िली कर पाएँ और आपका ये त्योहार बहुत ही अच्छा बीते। इसी शुभकामना के साथ राधे, राधे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शिवानी आपसे फिर मिलूँगी अगले अच्छे से वीडियो के साथ।